गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मैं टॉपिक शुरू करवा रहा हूं वो लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक है। क्लास 11th क्लास का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज कंपैरेटिवली अदर टॉपिक्स स्लाइटली इजी है, लेकिन जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो +2 के साथ डील करते हैं। जब आप ये टॉपिक करोगे तो आप +2 के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल करोगे या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करोगे, उन टॉपिक्स के अंदर इसके फॉर्मे यूज होएगी। जब आप मेरी वीडियो देखोगे +2 की, आपको पता लगेगा कि मैं बार बार बोलता हूं कि ये टॉपिक करने के लिए आपको लीनियर इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस चैप्टर को बेसिकली हम 4 to 5 पार्ट्स में करेंगे। 4 to 5 पार्ट्स बनने इस चैप्टर के। इजी टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 7 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये 7 कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपके लिए ये टॉपिक को समझना बड़ा आसान है। सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ये आपको 7 कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। जो बच्चे ICSE बोर्ड के हैं उन्होंने ये टॉपिक 50% के नियर अबाउट करके आए हैं 10th क्लास में। उन्होंने ये टॉपिक 10th क्लास के अंदर 50% किया हुआ है। तो जो बाकी अदर बोर्ड्स के हैं उनके लिए ये नई चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 7 कॉन्सेप्ट है, इजी है। क्वेश्चन जो मर्जी आए, आपके पास क्वेश्चन जो मर्जी आए बुक में आप सोल्व कर सकते हो। और बुक भी आपके पास कोई भी बुक है, ABC RD शर्मा से लेके और RS अग्रवाल, कोई भी बुक है, आप सारों से क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो बस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करवाता हूं, क्या मतलब है इसका। 7 कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने सिर्फ इसके। तो सबसे पहले डेफिनेशन बहुत प्यार से समझना। इनइक्वालिटी का दूसरा नाम होता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन, इसको ये भी बोल सकते हैं, इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं। इनइक्वेशन का मतलब होता है, इनइक्वेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अब मैं आपसे पूछ लूं, किसी कोई एक बच्चा है, उसके 50 मार्क्स नहीं है, 100 में से 50 मार्क्स नहीं आए, व्हाट डू यू थिंक? कोई कहेगा सर 50 से कम है, कोई कहेगा 50 से ज्यादा है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 50 नहीं है, या तो 50 से कम लेस देन या ग्रेटर देन। इनइक्वेशन का मतलब होता है कि वो चीज इक्वल टू नहीं है, या उससे कम है या उससे ज्यादा है, या इक्वालिटी होल्ड करती है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर लो, वो सारे के सारे सिंबल इनइक्वालिटी में कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा सिंबल है लेस, ग्रेटर, इक्वल। तो एक्चुअली में ये सिंबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल टू ही होता है। मैं कहूं 50 से कम है, 50 से ज्यादा है, 50 है, तो आप देखो बहुत ध्यान से देखो, ये तीनों मिला के इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसलिए हम इसको इक्वालिटी ही गिनते हैं बड़ी क्लासेस में। तो इनइक्वेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी जो नॉट इक्वल टू होगी, इज कॉल्ड इनइक्वेशन। चाहे लेस होए चाहे ग्रेटर होए, इसको बोलते हैं लेस देन। दिस सिंबल इज कॉल्ड ग्रेटर देन। दिस सिंबल लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल भी है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वालिटी होल्ड है इसलिए इक्वल टू आया। इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन तो आपको पता लग गया क्या होती है, कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये सिंबल को यूज किया जाए वो इनइक्वेशन है। अब बच गया लीनियर। लीनियर क्या होती है? एनी इक्वेशन विद डिग्री 1, जिसके पास एक ही डिग्री हो। डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की होती है।
तो एनी इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। अब डिग्री 1 का मतलब ये नहीं है जैसे x y प्लस 2 दे दिया, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 होनी चाहिए एंड नो प्रोडक्ट इज गिवन, नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज गिवन। क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स की प्रोडक्ट नहीं देनी चाहिए, तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज कहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या बनेंगे। 2x प्लस 3 लेस देन 4, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2xy प्लस 5 लेस देन 6, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब वो ध्यान से देखो, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। यस, क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है इसके अंदर और ये सिंबल यूज किया हुआ है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है क्योंकि डिग्री क्या है इनकी 1 है और ये सिंबल यूज किया हुआ है। ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ इनइक्वालिटी है, लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट दे रखी है, इसकी 1 टोटल मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 2, तो ये लीनियर नहीं रहा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बन रही है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 2 समथिंग नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी नहीं है। ये लीनियर तो है लेकिन इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। इसके अंदर एक छोटा सा की पॉइंट है, बहुत छोटा सा, ये राइट डाउन प्लीज। इसके अंदर एक छोटा सा की पॉइंट है। अब कहोगे सर इसके अंदर तो एक वेरिएबल वाली है, ये 2 वेरिएबल वाली है, तो कोई बात नहीं, आपके जो सिलेबस में है लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरी है लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल में आपके सिलेबस के अंदर है, ये दोनों चीजें आपके सिलेबस के अंदर है। लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल कौन सी होगी? जस्ट लाइक दिस, ax प्लस बी लेस देन 0 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 ले लो। फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, हमेशा इसको बोलते हैं बिलोंग। ये सिंबल होता है बिलोंग्स, या आप लिख लो a कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख लो। जिसने पूरी लाइन लिखनी है पूरी लाइन लिख लो। ये क्या होएगा? ax प्लस बी वाई लेस देन 0 या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर पे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर रियल नंबर के ऊपर बेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसके कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट्स, पहला कॉन्सेप्ट बोलता है अगर कोई वेरिएबल इन दोनों के बीच में झूल रहा है, ए और बी के बीच में झूल रहा है, तो हमने कभी भी इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, हमने इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। हम इसको a लेस देन x कोमा x लेस देन b, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोलता है बीच में और नहीं पाना, एंड नहीं पाना, कोमा पाना है। a लेस देन x कोमा x लेस देन b, मतलब x की वैल्यू
ए से बड़ी है, एक्स की वैल्यू बी से छोटी है, तो ये अंडरस्टूड है कि एक्स ए और बी के बीच में झूल रहे हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका आसान है। एक्स इज वेरिएबल, ए एंड बी एनी रियल नंबर से। लिख लो एक्स इज वेरिएबल, कुछ भी दे रखा होगा वेरिएबल, एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी होएगा, हमें नहीं पता क्या होएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी हो सकता है। ए लेस देन एक्स लेस देन बी हो सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा। अगर कोई एक चीज दूसरी चीज से छोटी है, मैं यहां वैसे लिख रहा हूं, ए और बी लिख रहा हूं, ए लेस देन बी। अच्छा, अब ये ना सोचना कि सर अगर यहां पे इक्वालिटी आ जाए फिर, तो यहां पे इक्वालिटी आ जाएगी, एक ही बात है। अगर यहां पे लेस था तो लेस आया, इक्वल है तो इक्वल आ गया। अब कोई बच्चा सोचे सर एक जगह लेस हो एक जगह इक्वालिटी हो, फिर क्या हो गया, एक जगह लेस आ जाएगा एक जगह इक्वालिटी आ जाएगी। तो जैसे मर्जी हम इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े प्यार से करोगे तभी होएगे। बहुत जल्दी करने की कोशिश करोगे ना, जैसे पता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि एक ही दिन में हर चीज हम कर ले। सिंगापुर 1970 तक बहुत गरीब देश था, आज बहुत अमीर है। उसको कई साल लग गए तरक्की करने में। तो आपको ये टॉपिक करने सोचो कि मैं आज ही 1.5 स्पीड पे देखूं और बड़ी जल्दी कर लूं, वो तब करना जब एक बारी कर चुके हो, तब आप इस टॉपिक को ऐसे हाथ लगाना। तो ए लेस देन बी, आपने एक्स लेना, एक्स ले लो, जो मर्जी ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, माइनस ए यहां लिख लो, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो मर्जी लिखो, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, अभी तुम्हें नेगेटिव पूरा लिख के देता हूं, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस ए लेस चेंज हो जाएगा ग्रेटर में माइनस बी। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे चीज होगी, तो इसको लिख लो नेगेटिव ऑलवेज चेंज द symbol of inequality। नेगेटिव ऑलवेज चेंज द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। तो अगर लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा, अगर ग्रेटर होता तो लेस बन जाता। अब ये ना कहना कि सर यहाँ पे इक्वल होएगा तो यहाँ भी हाँ एक ही बात है, अंडरस्टूड है, बार बार नहीं मैं चीज बताऊंगा आपको। तो ये हुआ कैसे, इसकी एग्जांपल समझो फिर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टोटल आपको कहा है कि मैंने इसके अंदर 7 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। 7 में से 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा भी दिए लीनियर इक्वालिटी के। आप खुद देख लो कि चैप्टर कैसा है ये। तो फॉर एग्जांपल क्या है, अगर 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है, नंबर लाइन बनाओ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो नंबर लाइन हमेशा 0 से बड़ा 1 या -1, -2, -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसे ही चलती है सारी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि 3 बड़ा है 2 से। अगर मैं सिंबल चेंज नहीं करता, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, -2 छोटा है -3 से, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर लाइन पे -3 से बड़ा क्या होता है, -2, -2 से बड़ा क्या होता है, -1, -1 से बड़ा क्या होता है, 0, आगे से आगे चलती है। तो अब बहुत ध्यान से देखो कि क्या ये चीज सही हो सकती है, कभी भी सही नहीं हो सकती। 2 लेस देन 3 था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या -2 -3 से छोटा होएगा, नहीं, इसकी जगह आना था -2 ग्रेटर देन -3। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, सिंबल को चेंज करना पड़ा। इसलिए जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल को चेंज करते हैं।
अब यहीं पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चे कहते हैं सर -2 <3 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस को वहां लेके जाते हैं। आपके सोचने का तरीका क्या है? आप कहते हो सर हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम माइनस को वहां लेके जाते हैं। ले जाओ यार, क्या फर्क है? 2 <-3, क्या ये सही है? 2 -3 से छोटा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आप माइनस को वहां लेके जाओ, चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम थिंग। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता तो ये माइनस माइनस क्या होता? प्लस। लेस किस में चेंज होता? ग्रेटर। यहां क्या आता? -3। अगर मैं इस माइनस को वहां लेके जाऊंगा तो 2 बचेगा। माइनस को चाहे वहां लेके जाओ चाहे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो लेस किस में चेंज होएगा? ग्रेटर में, -3। तो आपने किसी भी क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, माइनस को उठा के वहां नहीं लेके जाना। आपने हमेशा लिखना है मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। आपने हमेशा यहां लिखना है मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। तो जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। अगर यहां ग्रेटर होता तो ये लेस बन जाता। साइन ऑपोजिट करने हैं, सिर्फ साइन ऑपोजिट करने हैं। तो राइट डाउन 2 कॉन्सेप्ट प्लीज। अगला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, थर्ड कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत ध्यान से चीजें समझनी होती है। अगर कोई भी चीज दे रखी है, 1/x आ जाए, लेस ले लो या ग्रेटर ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। <0, कुछ भी दे रखा है, मतलब कि वेरिएबल इन डिनोमिनेटर और ऊपर यहां 0, मस्ट बी 0 किसी भी क्वेश्चन में। अगर ये 0 नहीं है, अगर यहां सपोज कर लो ऐसा होता, तो सबसे पहले 2 को इस साइड लेके आना था, हमने 0 बनानी है सबसे पहले का। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। मैं ऐसे करता हूं, लिखवा देता हूं आपको यहां। तीसरा कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। ये तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहां लगना है? जहां कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, ऊपर जो मर्जी होए, 2, 3, 5, x + 6 कुछ भी होए, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1/x + a, 1/x - a, कुछ भी आ जाए। अब ये ना कहना सर 1 वाले लिखा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक ही बात है, सारी की सारी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी पानी है तो इक्वालिटी पाओ, नहीं पानी ना पाओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल होएगा। वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन डिग्री 1 के अंदर होएगी लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल होएगा और राइट हैंड साइड पे मस्ट भी 0 है। अगर 0 नहीं हो तो पहले 0 बनाना है उसको। तो ऐसे काम में क्या करते हैं, पहले अब इस चीज को समझ लो। अब पहले समझ लो, फिर मैं बताऊंगा क्या करते हैं। मेथड बोलता है इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर एंड मेकिंग स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लाइन समझ आ चुकी होगी आपको। मैंने क्या बताने की कोशिश की है आपको, एग्जांपल अब आपको समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं ये लेके चलता हूं, 1/x + a है। जैसे जो भी डिनोमिनेटर में होएगा
उसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई, उसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी चीज को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे क्या बन गया, x प्लस ए बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसको वहां लेके गए तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस ए लेस देन 0, x प्लस ए लेस देन 0। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, x प्लस ए लेस देन 0। अब आपके दिमाग में सर मैं इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लेके जा सकता, यहाँ पे कुछ कोई और चीज होती, क्यों नहीं लेके जा सकते। याद रखना स्केयर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज को वहां मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें ये पता है कि ये स्केयर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। अगर हम इसको वहां लेके जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता। अगर x की वैल्यू वेरिएबल है, अगर x की वैल्यू 1 हुई तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 1 हुई, सपोज कर लो x की वैल्यू 1 है, तो 1 बाय 1 माइनस 2 लेस देन 0, 1 बाय माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 1 लेस देन 0। क्या मैं माइनस को वहां लेके जा सकता हूं? अगर मैं माइनस को वहां लेके जाऊंगा तो 1 लेस देन 0, क्या ये पॉसिबल है? तो ये जब माइनस को वहां लेके जाओ या मल्टीप्लाई करो, ये सिंबल किस में चेंज होता है, ग्रेटर में। तो हमें नहीं पता कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ जाए, हमें नहीं पता। इसी चीज को रिमूव करने के लिए हमने नीचे स्केयर बना दिया, उसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे स्केयर बन गया। स्केयर को तो वहां लेके जा सकते हैं, क्योंकि स्केयर वाली चीज क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज को वहां लेके जाएंगे तो इस सिंबल में ये लेस हो या ग्रेटर हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस करके हम इसको स्केयर बनाते हैं। तो राइट डाउन थर्ड कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसका नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी से क्लियर हो गया होगा, जैसे समुद्र की वेव्स नहीं उठती, वेवी कर्व, डाउन अप मतलब प्लस, डाउन मतलब नेगेटिव। तो वेवी कर्व मेथड, इसको इस नाम से भी बोल देते हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन, इसको इस नाम से भी बोल देते हैं नंबर लाइन। जो मर्जी आप बोली जाओ, जैसे मर्जी आप बोल दो, नंबर लाइन, जो मर्जी नाम बोल दो इन तीनों में से, वेवी कर्व मेथड या साइन ऑफ एक्सप्रेशन या नंबर लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं आपको बोल चुका हूं कि आपके पास कोई भी बुक, क्या किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिख के दूंगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूं लीनियर इनइक्वालिटीज का, जो इसकी लास्ट वीडियो होएगी, 4 या 5th लास्ट वीडियो होएगी लीनियर इक्वालिटी की। हर चैप्टर की लास्ट वीडियो में असाइनमेंट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चीज आपको मिलेगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव देन टेक ऑल्टरनेटिव साइन। तो ये मेथड क्या बोलता है, मैंने एक नंबर लाइन ली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैंने एक इक्वेशन ले ली x माइनस 3 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, जो लेनी है ले लो, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं नंबर लाइन है, x इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो बीच में सिर्फ 3 आएगा। अगर ये ऐसे मैं लेता x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ जो मर्जी इक्वालिटी ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू क्या आती है 1 और 2, फिर यहाँ पे 1 लिखते और 2 लिखते। तो मैंने एक पहले सिर्फ 3 वाली चीज ली, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव देन टेक ऑल्टरनेटिव माइनस। अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाता, इसकी नंबर लाइन बनाने के लिए, तो x की वैल्यू क्या आती 1, इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आती 2, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव देन टेक ऑल्टरनेटिव साइन। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्लस से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? प्लस से सिर्फ इसलिए शुरू कर रहे हैं, अब देखो 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर लो, 4 माइनस 3 1 क्या है प्लस का, इसलिए प्लस आया। इसके बीच का कोई भी नंबर लो,
चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, जो मर्जी ले लो, 1 ले लिए, चलो 1 - 3 - 2 नेगेटिव आया। अब इसमें देख लो, इसके बीच का कोई भी नंबर लो, 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 - 1 3 - 2 क्या आ गया, 2 × 1 2 प्लस का प्लस लिया। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लो, 1.5 - 1 1.5 - 2 क्या आ गया, 0.5 मल्टीप्लाई -0.5 क्या आ गया, माइनस, इसलिए माइनस लिया। -20 से 1 के बीच में कोई नंबर लो, 0 0 - 1 0 - 2। यहां सिंबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ वे बता रहा हूं आपको। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, प्लस, तो इसलिए यहां प्लस लिया। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसके रूट्स निकाल के नंबर लाइन पे बना दो। जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसके रूट्स निकाल के नंबर लाइन पे बना दो। नंबर लाइन पे बनाने के बाद अब ये आपको पता लग गया कि प्लस से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पहला सिंबल हमेशा प्लस का आ रहा है। इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, और ये वेवी कर्व होता है, प्लस वाला ऊपर, नेगेटिव वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर। देखो वेवी कर्व मेथड, वेव चल रही है जिस समुद्र में चलती है। साइन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस आ रही है। नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया। अगर मैं ये लेके चलता तो ये वेवी कर्व कैसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको 4th कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है, कुछ भी नहीं है, बीच की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लो, ऑटोमेटिकली अपने आप को पता लग जाएगा। जिसने नहीं लेनी ना लो, वो डायरेक्ट प्लस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकता है, राइट हैंड साइड से शुरू करके, फिर ऑल्टरनेटिव साइन ले सकता है। पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्वेश्चन में पुटिंग नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं क्वेश्चन में। अब इसके अंदर एक की पॉइंट याद रखना है, वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। वेरिएबल क्या होता है इसके अंदर, एक्स। अगर देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यही एग्जांपल ली, x - 3 < 0, यहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बाई चांस यहां पे x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से शुरू होएगा। तो हमने हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चलना है। पॉजिटिव नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव खुद बना लेंगे, माइनस कॉमन या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, आपका अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी एग्जांपल आती x - 1 x - 2 कुछ भी दे रखा होता तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, आप इन चारों कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, लिखो। इसके क्वेश्चंस और अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो में करवाऊंगा। आपने पहली वीडियो और सेकंड वीडियो हाफ एक साथ देखनी है ताकि क्वेश्चन भी साथ के साथ आपसे सोल्व हो जाए। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय।